जीएसटी टैक्स में जो संशोधन किया है जिसकी दरें 22 तारीख से लागू हो जाए। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो इससे लाभान्वित नहीं होगा। लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। कल मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बना रहे हैं। मैं जरूर सपने में देखूंगा कि काश मेरा बेटा नरेंद्र मोदी जैसा बने, काश मेरा बेटा भारत को लीड करे। कोई एक आध माँ मुझे ऐसा बताइए जो ये बोले कि मुझे राहुल गांधी जैसा बेटा चाहिए। मोहन यादव जी ने ये बताया कि वैदिक घड़ी के अनुसार हम 2082 में जी रहे हैं, पूरी दुनिया 2025 में जी रही है, तो हम ऑलरेडी विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं। में कुछ महत्वपूर्ण काम है, राम मंदिर, 370 धारा, 3 तलाक और ऐसे महिलाओं, स्वास्थ्य, कई विषय हैं इस पे जिस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। और प्रदेश की सरकार का हमारे वैश्विक स्तर पे कई काम ऐसे हुए हैं जो लगभग सभी प्रदेशों में जिसका अच्छा हुआ है। तो जीएसटी जो 2017 में लागू करा, एक कर प्रणाली लागू करके मोदी जी ने इतना अच्छा कर दिया, एकत्रित कर दिया कर व्यवस्था को, और लगभग सभी वर्ग के लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा है। जैसे अभी हाल ही में आज जीएसटी जो नई दरें लागू हुई हैं, जिसमें से आप स्वास्थ्य देख लें, कई महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हमारे देश के। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे जो शुल्क लगता था 18%, उस पर 12% से 5% कम किया गया है। उसी में से एक सुलभ शिक्षा, जो पेंसिल बच्चों के जो मिडिल वर्ग के लोगों की ज़रूरत थी, उस पर 5 से 10% कम टैक्स हुआ है। कृषि जिससे सभी वर्गों को फ़ायदा होता है, उस पर भी करीब 18 से 5% कम हुआ है। ऐसे ही कई जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, जो रोज़मर्रा के सामान हैं, उस पर 18% से 5% की गिरावट हुई है। तो इससे सभी वर्गों को फ़ायदा पहुंचेगा और सभी स्तर पे लोगों को फ़ायदा। दिवाली के लिए मतलब पूरे देश को एक अच्छा तोहफा दिया है। वहीं कांग्रेस बोलती है कि गुटखा और तम्बाकू पे भी लगना चाहिए, जीएसटी हटना चाहिए 5%। नहीं, ये तो कम अब कांग्रेस की मानसिकता वो गलत है। वो जहाँ जिस चीज़ को जितना कर रहे हैं उस पर ध्यान देते नहीं, और जो विपक्ष का काम ही है प्रश्न उठाना। तो मतलब विपक्ष सिर्फ प्रश्न उठाने के लिए है, मतलब अच्छे कामों को भी साइड कर देती है विपक्ष। अगर देखा है तो जो भी अच्छे काम हैं उन पे विषय में तो विपक्ष कभी बोलता ही नहीं। जो काम वो पिछली सरकार ने नहीं कर पाया, जो संभव नहीं था, आज वो सरकार ने हमें संभव करके दिखा दिए काम। तो उनका काम है प्रश्न उठाना, और प्रश्न करते रहेंगे, चाहे हम कितना भी अच्छा करें, प्रश्न उठाते रहेंगे विपक्ष। अच्छा, मोहन यादव जी का आपको कैसा काम लगा? मोहन यादव जी देखिए अभी बहुत कम समय हुआ है उन्हें आए हुए, और आने के बाद पहले वो शिक्षा के क्षेत्र में थे, इसके बाद आने के बाद अगर देखिए तो इंसान आएगा पहले शिक्षा के इसमें बात करेगा। अब जैसे पूरे भारत में एक मुद्दा लोग विपक्ष उठाते हैं कि रोजगार का क्या हुआ। तो मोहन यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पे कितने बार विदेश यात्रा करी। 12,000 करोड़ का टेक्सटाइल बिजनेस उन्होंने भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर डेवलप करने के लिए एग्जीक्यूशन लेके आए। तो ये सब जो तरीके हैं काम करने के, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर आदमी को बाबू बना दे, हर आदमी को क्लर्क बना दे। आदमी को बिजनेसमैन भी तो बनाना है, आदमी को अंबानी भी तो बनाना है, अडानी भी तो बनाना है, बिल गेट्स भी तो बनाना है। तो ये जो रोज़गार का मुद्दा बार बार ला के भ्रमित करा जाता है, हमें रोज़गार ऐसा नहीं चाहिए, हमें सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। अब आपने जैसे वैदिक घड़ी की बात करी थी, आप मुझे अभी बताइए अभी सन कौन सा चल रहा है हमारा? अभी 2025। वैदिक के अनुसार क्या चल रहा है? 2082। बस इतना ही काफ़ी है। हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन हम जीने वाले 2082 एक विक्रम संवत के अनुसार। तो हम कितने आगे हैं? 30 साल, 35 साल। हमें दिखाया कितने पीछे जाता है? 200 साल, 300 साल। ऐसा नहीं चलता। विपक्ष को समस्या इस चीज़ की है कि हम 2025 में जी रहे हैं। हम कैसे बताएंगे कि नहीं, हम तो बहुत डेवलप्ड थे, हम 2082 में जी रहे थे, 2025 में नहीं जी रहे थे। तो ये जब दिखाएंगे तो फिर जनता प्रश्न पूछेगी कि भाई साहब अभी तो 2082 चल रहा है, आपने करा क्या इससे पहले? नरेंद्र मोदी जी ने, मोहन यादव जी ने ये बताया कि वैदिक घड़ी के अनुसार हम 2082 में जी रहे हैं, पूरी दुनिया 2025 में जी रही है, तो हम ऑलरेडी विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं। तो ये एक मन में एक बच्चे के अंदर भावना आनी चाहिए कि जब बच्चा उधर से निकलेगा और अपने पापा से पूछेगा, पापा ये तो 2025 है, ये 2082 क्यों लिखा हुआ है? उनके पापा उनको बताएंगे कि बेटा 2082 इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे अनुसार समय चल रहा है। तो बस यही तरीके हैं एक छोटे छोटे डेवलपमेंट। विपक्ष तो कहती है कि वो वैदिक घड़ी तो ले आए हैं, लेकिन जो जनता है उनका घड़ी नहीं सुधार पा रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, आप देखिए ना, जैसे मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आम जनता होती है जिसे टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती। आप एक छोटी सी बात समझिए, आप यहाँ से निकलेंगे और किसी ठेले वाले से पूछिए कि मोदी जी से कैसे जुड़े हो, तो पता है आपको क्या बोलेगा? बोले भाई साहब मुझे ना बैंक से 10,000 का लोन मिला था। बोले कैसे मिला? बोले मुझे किसी कार्यक्रम में बताया गया था कि भैया जो ठेले वाले हैं उनको ना 10,000 का लोन दे रही है गवर्नमेंट बिना सिक्योरिटी के।
फिर उसके बाद क्या करा, मैंने 10,000 चुका दिया तो मुझे 20,000 मिल गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करा, भैया मैंने 20,000 चुकाए तो मुझे 50,000 मिल गए। तो एक जब ठेले वाला भी सीधे नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से जुड़ा है, मतलब डेवलपमेंट तो है। डेवलपमेंट क्या होता है, यही होता है। अच्छा एक चीज बताइए, आज आप थोड़ा सा इमेजिनेशन को पीछे लेके जाइए, तो हम कहीं भी कचरा फेंक देते थे। आज आप एक कप फेंक के बताइए सड़क पे, आप मन से नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे? मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, गांधी जी की बातों को सार्थक करा, गांधी जी की मूर्ति लेके माला पहनाने का काम नहीं करा, गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करने का काम करा। आप पेड़ देखिए, मैं बोलता हूं 100 करोड़ पेड़ लगे, नहीं बनेंगे सारे, 10 करोड़ तो बनेंगे ना। तो आप बताइए, आज से 10 साल 15 साल पहले बताइए आपने कितने पेड़ लगाए होंगे? लेकिन एक आदमी ऐसा बता दीजिए आज के समय में, जिसने घर में, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, बहन होंगे, जिसने ये नहीं बोला होगा कि मुझे पेड़ लगाने जाना है। क्यों लगाने जाना है? मोदी जी की योजना है। कैसे सक्सेस हुई? आपके घर का व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार नहीं है, जो बच्चा है 10 साल का 15 साल का, वो आपसे ये बोल रहा है कि मुझे पेड़ लगाने जाना है, मतलब मोदी जी की योजना। वो हमें टोक रहा है कि सड़क पे कचरा नहीं फेंकना, मोदी जी की योजना। वो हमें ये बोल रहा है, मेरी अभी कुछ टाइम पहले, मेरी उम्र अभी लगभग 36 साल है, मैं कल 21 साल के बच्चे से मिला, मैंने बेटा क्या कर रहे हो? बोले भैया कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैंने और क्या कर रहे हो? बोले भैया 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं भैया मैं 300 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे काम कर रहा हूँ और ऐसी योजना बना रहा हूँ, ऐसी फाइल तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं भोपाल के अंदर गेहूं को प्रोसेस करके बाहर विदेशों में दूंगा। तो जब एक 21 साल का युवा ऐसी बातें करता है, तो आप समझिए ना, उसे रोजगार की जरूरत नहीं है। रोजगार में अगर वो कलेक्टर बनता है, कुछ भी बनता है, बाबू बनता है, क्या कमाएगा? 20,000, 25,000, 30,000। वो 300 करोड़ की बातें कर रहा है। तो जो समाज में कुंठा बनाया था कांग्रेस ने कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे, कितने का देंगे? 5,000 का देंगे, 10,000 का देंगे। वही 21 साल का युवा आज ये बोल रहा है कि मैं 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के विदेशों में अपने सीहोर का गेहूं एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये क्या है? ये बिजनेस है। तो फिर रोजगार कहाँ आया? और वही युवा अपने कम से कम 200 लोगों को रोजगार देगा उसके अंदर। तो ये डेवलपमेंट ही तो है। और अभी विपक्ष बोलती है कि जो मोदी सरकार है, जो ये सरकार बैठी हुई है प्रदेश में या देश में, वो वोट चोरी से बैठी हुई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि विपक्ष को बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं विपक्ष का सम्मान करता हूँ, कोई भी हो, मेरा भाजपा कांग्रेस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ विपक्ष के टॉपिक पे बात करें, तो विपक्ष इसी चीज़ से अपने आप को नीचे गिरा देता है कि जब उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो देश के प्रधानमंत्री को गाली बकता है। पहले वो ईवीएम पे बोलते थे, अब वो ईसी पे भी सवाल। हाँ ना, ईवीएम में हमने घोटाला करा, तभी तो हमने पश्चिम बंगाल जीत लिया। हम पश्चिम बंगाल में भाजपा है ना, देखिए हमने ईवीएम में घोटाला करा था, मणिपुर में हमने घोटाला करा था, जहां जहां भाजपा नहीं है वहां सब जगह हमने घोटाला करा था। हम जानबूझ के हार गए थे, भाजपा जानबूझ के हार गई होगी। ईवीएम तो घोटालेबाज वाले लोगों की पार्टी थी भाई। ईवीएम को पता था कि मोदी जी ने जाके सिस्टम फिट कर दिया है, यहाँ पे बेटा तुम्हें जिताना है और यहाँ पे हराना है। जहां भाजपा हारी है वहां ईवीएम में क्यों नहीं घोटाला हो गया है? यूपी में कितने लोगों की सीटें कम हुई? यूपी में भाजपा का ग्राफ थोड़ा बहुत तो नीचे आया ना। तो ईवीएम में घोटाला तो करना था। योगी जी की सरकार थी, दमदार आदमी थे भैया, योगी के सामने तो कोई बात नहीं होती। योगी और मोदी दो शब्द भारत के लिए। राहुल गांधी तो कहते हैं मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ आऊंगा। कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी जी बेसिकली क्या है, उनकी गलती नहीं है। वो अपनी माँ की हुक्म को जो है शब्द सह पालन कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे बेटे हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि अगर किसी माँ को राहुल गांधी जैसा, मुझे जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा बेटा है, मैं जरूर सपने में देखूंगा कि काश मेरा बेटा नरेंद्र मोदी जैसा बने, काश मेरा बेटा भारत को लीड करे। कोई एक आध माँ मुझे ऐसा बताइए जो ये बोले कि मुझे राहुल गांधी जैसा बेटा चाहिए, कोई नहीं बताएगा। हाँ। सर, अभी मोहन यादव जी ने कचरा कैफे जैसा एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें वेस्ट को यूज होगा, उसको रिसाइकल किया जाएगा। इसके आपके क्या? मैं पर्सनली वहाँ पे मौजूद था जब कचरा कैफे का शुभारंभ हुआ। मैंने देखा वहाँ पे कोई पुरुष नहीं था, वहाँ जितनी माताएं बहनें थी उन्होंने इस कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करा। और वो एग्जीक्यूशन कैसा है, मैंने आपको बताया ना कि गांधी जी ने बोला था कि स्वच्छता पे ध्यान देना है। अब माला पहनाया कांग्रेस और माइक पे बोला हमें स्वच्छता पे ध्यान देना। जमीन पे लेके आए कौन? नरेंद्र मोदी। जमीन पे कौन लेके आए? मोहन यादव जी। तो मोहन यादव जी का जो ये कार्यक्रम में आया कि कचरा कैफे, तो कचरा कैफे में क्या है, आपके घर में न्यूज़पेपर तो आता है। अब आपको समोसे खाने चलना, आपने मजाक मजाक में उठाए, इतनी सारी रद्दी उठा के उसको दे दी, समोसे खा लिया, कॉफी पी ली, आपका नाश्ता हो गया, जेब से पैसे भी नहीं लगे। इसे बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपने सिर्फ रद्दी नहीं बेची, आपने अपने घर के बच्चे को यह सिखाया कि बेटा वेस्ट से बेस्ट की ओर कैसे जाना है, वो सीखो तुम। अच्छा, ये कचरा कैफे फिर पूरे देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। कचरा कैफे लागू होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट पे बात होनी चाहिए। यही चीजें तो एग्जीक्यूशन में हम लोग लेके आ रहे हैं।
यही चीजें तो हम लोग सीख रहे हैं। मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आज मैंने भारत सरकार से नहीं करते हुए लगभग 38 लाख रुपए का लोन लिया हुआ। मेरे घर पे बिल्कुल अलाउड नहीं था, मेरे घर पे मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए बिजनेस करने को। आज मैं लगभग 38 से 40 लाख रुपए का लोन लेके, सीसी लिमिट्स लेके, प्रधानमंत्री जी की योजना लेके, मुख्यमंत्री जी की योजना लेके आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और आज लगभग साल का 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर भी कर रहा हूँ। तो ये क्यों हुआ? जो योजना है, सरकारी योजना है, वो धरातल पे वर्क कर रही है। बिल्कुल, यही इसीलिए तो मैंने बोला, मैं नहीं बोल रहा कि आप जाके ये देखिए कि 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है या 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप ठेले वालों से बात करिए। लाडली बहना योजना का कितना प्रभाव पड़ रहा होगा? आप एक बार जिस दिन अमाउंट आता है उनके खाते में, एक बार आप सेवा बस्ती चले जाइए, आपको घेर के खड़े हो जाएंगे और खुद बोलेंगे मैडम आज अब पैसा आया, चलो पार्टी ले लो आप हमसे। ये योजना है भाई, उनके खुद के खर्चे हैं, उनके खुद के सरप्राइजेस होते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये सब चीजें तो लाडली बहना से कर ही रहे हैं ना। स्त्री सशक्तिकरण जो कर रहे हैं वो बहुत उम्दा तरीके से कर रहे हैं और जो लेडीज हैं क्या उनको पूरा फायदा मिल रहा है? देखिए, महिलाओं को फायदा मिलने का मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरी बहन खबर इंडिया का माइक पकड़ के इतनी दमदारी से इतने सारे लोगों के बीच में सारे क्वेश्चन आंसर कर रही है। यही सशक्त महिलाकरण है। इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं होगा। कैसा लगा आपको डॉक्टर मोहन यादव जी का? बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मध्य प्रदेश विकास की ओर है, जो कि आपको पता है कि लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है जी। मोदी जी देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। उन्हीं के साथ में हाथ मिला के हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। आप किसी भी वर्ग में देख सकते हैं, लाडली बहना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, स्वच्छता अभियान हो, या अन्य बहुत सारे काम है जो मोहन यादव जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुझे बहुत पर्सनली बहुत गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, वो मेरी तरह मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग बहुत खुश है कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री है वो मोहन यादव जी है, जो हर समय सक्रिय है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी विकास हो, कोई भी कार्य, वो कभी किसी चीज में करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, बजट देने के लिए मना नहीं करते हैं, स्वीकृति तत्काल देते हैं और विकास होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या क्या योजना लेके आए? आने वाली पीढ़ियों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, मोहन यादव जी बहुत आगे आ चुके हैं। जैसा कि वैदिक घड़ी के अनुसार जो भी पता चला है कि हम कहाँ हैं, देश कहाँ है 2025 में, लेकिन हम 2082 में हो चुके। उनके दिमाग में ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे महिलाओं का, युवाओं का और आने वाले बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। ऐसी अनेक योजनाएं वो लेके आ रहे हैं और वो आपके सामने जल्द आ जाएगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, उद्यमियों के क्षेत्र में हो, लोन के क्षेत्र में हो, और भी बहुत सारी चीजों को लेके वो आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी टैक्स में जो संशोधन किया है, जिसकी दरें 22 तारीख से लागू हो जाएगी। इससे मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो इससे लाभान्वित नहीं होगा। लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सब इससे लाभान्वित होंगे। कांग्रेस इस पे भी सवाल दाग रही है कि तंबाकू और गुटखे पे क्यों नहीं हो पाए? देखिए, तंबाकू, कांग्रेस तो अब कांग्रेस को जाके बताया है कि भैया तंबाकू से क्या होता है, गुटखे से क्या होता है और क्यों इसे खाया जाता है। अब वो लोग तो यही खाते हैं, उन्हें ये पसंद है। 70 साल से वो तंबाकू ही खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं साथ सस्ता हो जाए तो हमारे बजट पे जो है असर कम होगा। अभी जीतू पटवारी जी बोलते हैं आपके घर पे भी महिला, उनके घर पे भी महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन वो ऐसे सवाल बोलते हैं कि प्रदेश की सारी महिलाएं जो है वो शराब में डूबते रहती है। देखिए कितना साफ झूठ है ना। जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस कमेटी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया क्यों? उन्हें यही समझ नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? वो झूठ है, साफ झूठ है। आपको पता है कि महिलाओं की में जो उन्होंने आंकड़े निकाले थे, उन्होंने कहा था नंबर 1 पे, ये साफ झूठ है, ये साफ झूठ है और ये गलत तरीके से उन्होंने बोला है। उनको बिल्कुल समझ भी नहीं है अपनी मातृशक्ति के बारे में। बहनें, महिलाएं, माँ आपकी भी है, सबकी भी है, हमारी भी है। कभी भी आप शब्द अपनी महिलाओं के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये झूठ है, इसमें कोई सत्य नहीं है, ऐसी कोई प्रूफ नहीं है उनके पास में। वो बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो वक्त उनने कहा है वो एक नादानी है, एक बचपना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दें, उनका विकास हो, ताकि वो अच्छे से कांग्रेस कमेटी को आगे चला सके। अच्छा, मतलब कांग्रेस का भी आप भला चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहा हूँ, क्योंकि आप विपक्ष तो हो। हम तो चाह रहे हैं विपक्ष हो और मजबूत भी हो, क्योंकि क्या है, इस तरह से जो हरकत कर रहे हैं उस हिसाब से तो भविष्य में कभी विपक्ष बचेगा ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। वो जो हरकतें उनके राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वोट चोर कह रहे हैं, आप ये बताइए, वोट चोर वो कह रहे हैं, भाई आपके पास में ऐसा कौन सा प्रूफ है? वो लाइए आप। वो तो कहते हैं मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैं दिखा के बोल सकती हूँ। लाइए आप, उसे हम बंगाल में देखेंगे, उसे हम मणिपुर में देखेंगे, और अभी अपने यूपी में हमारे जो सांसद के चुनाव हुए थे हम उनसे कंपेयर करेंगे कि भाई कहाँ वोट चोरी हो गई है।
और ईवीएम में बिहार में कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बिहार वाले जो वोट काट रहे हैं वो वोट चोरी करने के फिराक में। ऐसा विपक्ष का आरोप इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। अब कैसे तो हम सत्तावरितन करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से लाए हम, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जो उनके मन में आता है, रात को बैठ जाते हैं बढ़िया, चार लोग आपस में बात करते हैं, फिर बेटा माँ के पास भगते हुए जाता है, माँ से कहता है माँ अब मुझे कल के लिए बताइए मैं क्या बोलूँ, तो माँ कहती है जाओ एक काम करो, अभी तो तुम वोट चोर शुरू कर दो, आगे वाला मुद्दा मैं आगे बताऊंगी। पहले वो ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। देखिए कितनी छोटी मानसिकता, इतने बड़े संगठन के नेता होके आप अब ऐसे सर्वोच्च पद पे, डिपार्टमेंट पे आप आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम पे और इलेक्शन कमेटी पे आप जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। आपकी मानसिकता का विकसित होना बहुत जरूरी है, अन्यथा कांग्रेस से एक नदी में बह जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान उसके कार्यकर्ताओं को होगा, क्योंकि नेता तो भरे पूरे हैं मगर जो कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए हैं वो बह जाएंगे, उनका भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिले और आगे ऐसी भ्रमित बातें ना करे, देश का अपमान जैसी बातें ना करे। अच्छा, मोहन यादव जी को आप कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से मैं तो 11 नंबर देना चाहूंगा। 10 में से क्या? 10 में से 11, बिल्कुल 10 में से 11 दूंगा। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी विनम्रता से हम लोगों से मिलते हैं, वो कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। मैं तो 10 में से 11 नंबर दूंगा। कैसा काम कर रहे हैं मोहन भैया? हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऊर्जावान नेता है हमारे, नेता कम कार्यकर्ता जा रहा है और उनकी छवि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की झलकती है। ऐसे लगा नहीं कि वो मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच में, और उनका प्यार हमेशा हम लोगों पर बना रहता है, नीचे से लेकर ऊपर सारे कार्यकर्ताओं में अच्छी छवि। और ऐसा नहीं कि कोई कार्यकर्ता किसी तरीके से वंचित है, सबका साथ सबका विकास। मोहन यादव का विकास हो रहा है जी बिल्कुल हो रहा है, ये आपसे छात्राओं के लिए और शिक्षा में क्या क्या उन्होंने किया है? देखिए कल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, उसमें जो छात्र छात्राएं बस से आते थे, इनको स्कूल में आने जाने की दिक्कत होती थी, कल से बस उन्होंने घोषणा करी कि बस स्टार्ट करेंगे जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। मतलब पूरी हर क्षेत्र में उनका नजर है और हर क्षेत्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए अभी वो उन्होंने कहा कि प्रदेश को हमें मिल्क कैपिटल बनाना है, तो क्या ये हो सकता है कि मिल्क कैपिटल बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हम देखेंगे चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ व्यवस्थित जो डेयरियाँ हैं वहाँ पे भी सारी निगरानी, जो ऐसा भी नहीं कि कहीं पे दूध या किसी तरीके से। कितना नंबर देंगे आप मोहन यादव जी? देखिए नंबर, 10 में से? देखिए मैं एक चीज बताऊँ, नंबर उनको दिया जाता है जो काम ना करें। ये तो इनके इतने नंबर है कि हमें भी आंकड़े कम पड़ जाएंगे। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले भी सरकार ने काम करा है, पहले भी मुख्यमंत्री जी ने काम करा है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने बताया ना, ये नेताओं वाली छवि कम, कार्यकर्ताओं वाली छवि बहुत अच्छी है। और बोलना चाहिए कि जैसे जितने सरल भाव से एक छोटा कार्यकर्ता एक बड़े लीडर से मिलता है, वो कहीं ना कहीं एक छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर भाव होते हैं, भाई साहब से मिलना है, सीएम साहब से मिलना है, वो व्यवस्थित मिलता है, उसकी सुनने भी माफी होता है। तो ये कुछ यहाँ की जनता की सोच थी जो मोहन भैया को सपोर्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि सब कुछ इनकी सरकार में मिल रहा है, सब कुछ इनको पाया जा रहा है। आज की स्थिति में जो युवा हैं उनको भी मिल रहा है, जो महिलाएं हैं उनको भी मिल रहा है, जो बच्चे हैं उनको भी मिल रहा है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी मिल रहा है लाभ। देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।